सीएम योगी से फरियादों की मुलाकात। वाराणसी पुलिस और यहाँ के नेता लोग हैं भाजपा के, सब बहुत सुस्त और ढीले हैं। यहाँ बहन बेटियों की कोई सुनवाई नहीं है। नहीं हुआ। मैं तो 22 बार एसडीएम सदर और कम से कम 20 बार डीएम महोदय, सीडीओ महोदय, किससे नहीं मिला हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अधूरे सड़क पर टोल टैक्स वसूला ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बनारस के अंदर ढेरे टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा बनाकर टोल टैक्स की वसूली किया जा रहा है। सीएम योगी से फरियादों की मुलाकात। आज वाराणसी में पहली बार सीएम योगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जन सुनवाई कर रहे थे। लगभग 100 फरियादियों से मुलाकात के दौरान उनकी समस्याएं सुनी गईं। फरियादियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई और उनके चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दी। फरियादियों ने कहा कि सीएम की जन सुनवाई से उन्हें राहत मिल रही है। सुनवाई के दौरान मुख्यतः सड़कों और जमीन विवादों से जुड़ी समस्याएं सामने आई। बता दें कि सीएम योगी ने पहली बार वाराणसी में फरियादियों की पुकार सुनी है। जी, पहले अपना नाम और परिचय बोल दीजिएगा। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष और 4000 किसानों का नेतृत्व कर रहा हूं जौनपुर से। आज जन सुनवाई कर रहे हैं सीएम की, क्या आज मुलाकात हो पाई? नहीं, आज मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं आया जरूर था यहाँ पे, और लेकिन आ गया था मैं पहले, लेकिन सिक्योरिटी चेकअप की वजह से मोबाइल रख कर आइए, पेन नहीं लेकर जाना है, फिर मोबाइल रखने के लिए दुकानदार के पास जाके फेद बनाना, फिर बना के वहाँ मोबाइल रख के फिर आना, तो 100 लोगों के बाद इन्होंने एंट्री बंद कर दिया। 100 के बाद ही मेरा नंबर था जो है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जी, क्या मुद्दा था आज? मेरा मुद्दा यह है कि 2012 के प्रकरण से वाराणसी आजमगढ़ का निर्माण होना था, जिसमें आजमगढ़ बन गया, बनारस की सड़क बन गई, लेकिन जो है जौनपुर की 16 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी। और बनारस के अंदर माननीय प्रदेश की मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अधूरे सड़क पर टोल टैक्स वसूला ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बनारस के अंदर ढेरे टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा बनाकर टोल टैक्स की वसूली किया जा रहा है। और 4000 किसानों के मामले को मैं दीनदयाल मिश्रा, भूतपूर्व पेटी अफसर, भारतीय नौसेना। मैं सर्किट हाउस बनारस में आया हूँ। मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और जनता दरबार लगाएंगे। इससे पहले मैं 4 बार गोरखपुर जनता दरबार में गया था, जिसमें 2 बार मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और दोनों बार मुख्यमंत्री जी ने सख्त लहजे में आदेश दिया कि मैं इस कार को कराऊंगा और एक्शन लूँगा। कार क्या था? सार्वजनिक खड़ंजा जो सरकारी मद से बना था, उसे विपक्षियों ने 15 मीटर उखाड़ दिया। उसी को बनवाने के लिए मैं विगत 2019 से लेकर 2025 तक प्रयासरत हूँ। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप चौथा स्तंभ हैं। अब आपके पास आया हूँ कि हो सकता है कि मेरा कार्य हो जाए, सार्वजनिक कार्य। तो यानी कि सिर्फ खड़ंजा को लेकर आप 4 से 5 बार सीएम से मिल चुके हैं और उसका समाधान नहीं हुआ। मैं तो 22 बार एसडीएम सदर और कम से कम 20 बार डीएम महोदय, सीडीओ महोदय, किससे नहीं मिला हूँ। बनारस में कौन सा अधिकारी नहीं है जहाँ मैं नहीं मिला हूँ। मेरा नाम रीता चरसे, मैं चेतगंज थाने वाराणसी से आई हूँ। मेरे साथ 20 लाख रुपए ठगी हुई है। आईपीएस प्रमोद कुमार और मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री का सचिवालय का सचिव बताकर उसने ठगी किया है। 8 महीना हो गया, पुलिस ने अभी तक पैसा बरामद नहीं किया। मैं 5वीं बार आई हूँ जनता दर्शन के लिए। 2 बार गोरखपुर में वहाँ के अधिकारियों ने मेरा प्रार्थना पत्र गायब कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाराणसी पुलिस और यहाँ के नेता लोग हैं भाजपा के, सब बहुत सुस्त और ढीले हैं। यहाँ बहन बेटियों की कोई सुनवाई नहीं है। अगर माफियाओं से अगर बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें 20 चौराहे पे फांसी दे दे। यही मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से। मिली कि नहीं? मिल लिए सर, उन्होंने तो आश्वासन दिया है, लेकिन जब पकड़े तब ना, जो ठग है वो अरबों का फ्रॉड किया अकेले गोरखपुर में ही, और उसका उम्र बहुत कम है, 27 साल का है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। 3 FIR की कॉपी मेरे पास है, उसके ऊपर मल्टीपल FIR है 10-15, लेकिन पुलिस उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकाल रही है। उन्होंने कहा सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, चिंता न करें। बस जी, पूरा परिचय दीजिए अपना। हमारा घर मदनपुरा है, मिर्जापुर जिला, थाना अदलाहाट। आज किससे मुलाकात किए हैं? क्या मंत्री जी से मुलाकात की, जमीन का मैटर है। 27 साल से मुकदमा चल रहा है, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आज किससे मुलाकात हुआ है और क्या बोले हैं? मंत्री जी से मुलाकात हुआ है। मंत्री जी बोले हैं कि आपका समस्या का हल हो जाएगा। मंत्री जी कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी, कितनी खुशी है, उम्मीद है आपका काम हो जाएगा? हाँ, पूरा उम्मीद है कि हमारा काम हो जाएगा। क्या सूचना दिया आपको?
बोले कि आपका समस्या का हल हो जाएगा। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? कुसुम देवी, कुसुम जी कहाँ के रहने वाली हैं? मदनपुरा। क्या नाम? खेत का विभाग था, वही बात हुई तो कह रहे थे कि आपका हल हो जाएगा। यही बात कितनी हुई। अच्छी बातें हुई कि क्या लगा आपको, आश्वासन मिला, खुशी है? हाँ मिला तो कह रहे थे तो कि हाँ अब हो जाएगा काम, यही बोल रहे। कितनी देर रही उनसे बातें हुई आपसे, क्या क्या बातें हुई? यही बात हुई, पूछ रहे थे कि आपका क्या समस्या है, तो हम लोग बताए कि जैसे खेत के विषय में है, तो कह रहे थे कि ठीक है हो जाएगा उत्तर काम। प्रदेश में अब तक लखनऊ और गोरखपुर के बाद पहली बार वाराणसी में जनता हाँ। दरबार योगी जी ने लगाया। हाँ। उम्मीद है काम हो जाएगा। हाँ हाँ